मॉर्निंग, मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग करेंगे 12 जून का करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर एक सेशन के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, आंधी तूफान तथा बाढ़ आने से पूर्व चेतावनी हेतु कर्नाटक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है आंधी तूफान तथा बाढ़ आने से पूर्व चेतावनी के लिए। ठीक है, देखिए हम लोग मेघ संदेश के बारे में तो पढ़ लिए। तो आपके सामने तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्या होप पोर्टल, सीजी हार्ट और फर्स्ट बिल। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्या होप पोर्टल? होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया, लॉन्च किया गया। देखिए, होप का मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, फिर है सीजी हार्ट। सीजी हार्ट में देखिए, सीजी सीजी मतलब छत्तीसगढ़। सीजी का अर्थ होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया गया है सीजी हार्ट ऐप है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल केरल सरकार द्वारा चलाया गया है, किस लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए। काइट, क्या? काइट विक्टर्स चैनल के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये काइट विक्टर्स जो चैनल है, उसमें बच्चों को 8:30 AM से लेकर 5:30 PM तक पढ़ाया जाएगा। इसमें सिर्फ 11वीं, क्या 11वीं बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, उसके अलावा सभी की होगी। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक, सोम से शुक्र तक। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या? ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हमारा सही उत्तर है। ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने मजदूरों के लिए एक ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय पोर्टल स्थापित किए हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान सरकार ने ही सैनिकों के लिए निःशुल्क, सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की थी। देखिए, इसी से एक रिलेटेड बात आती है, क्या राजकॉप सिटीजन्स ऐप। राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने। क्यों किया गया था? क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेवजह से बाहर घूर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ई पास जारी करने के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था। देखिए, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश मतलब कि चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया? इसी से रिलेटेड है क्या कि इंद्रजीत मोहंती को, इंद्रजीत मोहंती को राजस्थान के मुख्य चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है, क्या हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंध सूचकांक में राजस्थान पहले नंबर पे है। ठीक है, और भारत 5वें नंबर पे है। भारत 5वें नंबर पे है। फिर सबसे पहले कौन आता है? फर्स्ट पे अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान कौन रहा? तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स मतलब कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई में पहला स्थान डेनमार्क का है। कौन? डेनमार्क हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। देखिए, येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितना स्थान है? 168वें स्थान पे है। 168वें स्थान पे रहा है। ठीक है, इसी से क्या है, देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के सहयोग से तैयार किया जाता है। सही है। देखिए, ये जो विश्व पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स है, हर एक 2 साल में इसकी सूचकांक बनती है। तो देखिए, हम लोग ये बात की 2020 की, तो इससे पहले 2018 के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, 2018 में यह था 177वां, 177वां स्थान पे था, और 2020 में 168वें। ठीक है, और हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो 100 जो पहले थे ना 168, उससे कम है, मतलब कि भारत से अच्छे स्थान पे हम। कौन? पाकिस्तान। ठीक है ना। देखिए, हम लोग बात किए पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स, मतलब इसके बारे में पहले जानते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को। और जो इससे सबसे इंपॉर्टेंट बातें निकलती है, क्या उसकी थीम, पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, यह कार्यक्रम जहरीले कचरे से सुरक्षित निपटारा और जहरीले कचरे के पूर्ण चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए, यह जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कचरा विनिमय वो 6R क्या 6R के सिद्धांत पर पालन करेगा। तो 6R में आते क्या हैं? 6R में आते हैं पहला तो रीयूज, क्या रीयूज, दूसरा रिसाइकल, तीसरा आता है रीड यूज और चौथा इसके बाद आता है रीडिजाइन, फिर रिफ्रेश और रेमैन्युफैक्चर। ये 6R पे काम करेगा। ठीक है, देखिए इसी से रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या कि आंध्र प्रदेश ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले एमएसएमई सेक्टर को फिर से शुरू करने जा रही है। तो उसके लिए 2 किस्त जारी की हैं। पहले किस्त है 450 करोड़ रुपये की और दूसरी किस्त है 454 करोड़ रुपये की। ठीक है, देखिए इसी से आपको एक रिलेटेड बात बताता हूँ कि आंध्र प्रदेश के लिए ये चुनावी प्रसार के लिए आंध्र प्रदेश चुनावी प्रसार को रोकने के लिए निगाह ऐप क्या निगाह ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, और इससे मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला आंध्र प्रदेश ही है। सही है, इससे इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। देखिए, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं क्या एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। देखिए, इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर को आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है ना। देखिए, मणिपुर से आपको बात ध्यान आई होगी कि मणिपुर ने खुडोल KHUDOL खुडोल पहल शुरू की थी। ठीक है, फिर इसी से एक रिलेटेड बात आती है कि मणिपुर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मणिपुर को हाल ही में काले चावल के लिए GI टैग मिला था। क्या काले चावल के लिए GI टैग मिला था। ठीक है, देखिए मणिपुर के जो वर्तमान में राज्यपाल उनका नाम है नजमा हेमतुल्ला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 10 जून को 2 और दिवस मनाए जाते हैं जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लिखे हैं क्या विश्व दृष्टिदान दिवस। क्या विश्व दृष्टिदान दिवस मतलब नेत्रदान दिवस 10 जून को ही मनाया जाता है। फिर नेशनल बॉल पॉइंट डे, क्या नेशनल बॉल पॉइंट डे 10 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या शुरू किया गया? देखिए, शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, देखिए इस योजना की घोषणा कौन किया था? जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे चरण के तहत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्मला सीतारमण ने कि कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान किनको आया? स्ट्रीट वैंड को। स्ट्रीट वैंड में कौन कौन आते हैं? जैसे ठेले हो गए, फेरी वाले हो गए, इस तरीके के। तो इस नुकसान से स्ट्रीट वेंडरों को उभारने के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण इस योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है, देखिए निर्मला सीतारमण के बारे में हम लोग बात किए तो एक इससे बात आपको ध्यान में आई होगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार आधारिता EKYC का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवर्तन की सुविधा को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। कौन? निर्मला सीतारमण ने। ठीक है ना। फिर देखिए मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग बात किए तो मध्य प्रदेश से कुछ रिलेटेड बातें हैं कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया था। फिर है क्या मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना, इसमें क्या था? मास्क महिलाएं बनाएंगी और प्रति मास्क 11 रुपये प्रति मास्क बेचेगी। फिर था उसके अंतर्गत क्या कि जीवन अमृत योजना किस लिए चलाई गई थी? जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। फिर इसी के साथ आता है टॉप पेरेंट विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए लॉन्च किया गया था टॉप पेरेंट ऐप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
आगे क्या, उड़ीसा की नई राज्य ज्ञान क्या, तो उड़ीसा की नई राज्य ज्ञान क्या, वंदे उत्कल जननी। क्या, वंदे उत्कल जननी। इस गान को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। किनका द्वारा, कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। देखिए यह जो गीत है यह उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता को प्रतीक है। किसके, ठीक है। फिर देखिए क्या, इसी के बाद हाल ही में वेलर द्वीप, वेलर द्वीप जो उड़ीसा में है, वेलर द्वीप, उनका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। क्या, APJ अब्दुल कलाम। किसका, वेलर द्वीप का नाम बदलकर। फिर उड़ीसा के बाद में बात करें हम, तो इससे आपको एक ध्यान आया होगा बात की, उड़ीसा सरकार ने शराब पर 50% कोविड टैक्स, क्या, कोविड टैक्स लगाने की घोषणा की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। क्या, किसे डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। देखिए ये भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक, देखिए ये है नासा विशिष्ट सेवा पदक जिसको बोलते हैं हिंदी में, से सम्मानित किया गया। देखिए ये जो नासा विशिष्ट सेवा पदक है, इससे पहले एक और व्यक्ति को मिला है, भारतीय व्यक्ति को, उनका नाम है RK चेट्टी। क्या, RK चेट्टी, जिनको 2002 में मिला था। ठीक है, और रंजीत कुमार को 2020 में मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया है। क्या, मोनिका कपिल मेहता को। देखिए हम लोग राजदूत के बारे में, बहुत सारे राजदूत के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन है। क्या, सुशील कुमार सिंहल। सुशील कुमार सिंहल को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। और उसके बाद है गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के जो गायत्री कुमार है, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। फिर ऑप्शन डी है CB जॉर्ज। CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसको CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो अब तक हम लोग जितने क्वेश्चन किए उसी से रिलेटेड है। क्या, पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।